का स्वागत है एक बार फिर काकर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। बेसिकली अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा अकाउंट जिसमें केवल व्यक्तियों के खाते यानी अकाउंट ओपन किए जाते हैं, रियल अकाउंट एक ऐसी वस्तुओं के खाते यानी अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जो रियल यानी वास्तव में दिखाई देती है या जिन्हें छू सकते हैं। जैसे की बात बाद में करते हैं। नॉमिनल अकाउंट ऐसे खाते यानी अकाउंट ओपन किए जाते हैं जिन्हें हम कैश मतलब पैसे द्वारा व्यक्त करते हैं। ये थी इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं। अब देखते हैं हम कि एक पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। देखो मैंने अभी बताया आपको कि व्यक्तिगत खाते खोले जैसे से बात करते हैं। राम का खाता, श्याम का खाता और किसी एक्स्ट्रा नाम का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति के खाते खोले जाते हैं। इसमें रियल अकाउंट में जैसे आपकी भूमि का खाता, दूसरा बोल सकते हैं आप, दूसरा जैसे आपका भवन खाता, तीसरा फर्नीचर खाता, आदि सभी खाते खोल सकते हैं। ठीक जी। इसमें मैंने अभी बताया कि ऐसी चीजें आप कैश में पेड करते हो, आप गैस कर सकते हो कि हम कैश में किसे पेड करते हैं। जैसे कोई भी इंश्योरेंस यानी बीमा हम कैश में पेड करते हैं। किराया यानी रेंट हम कैश में पेड करते हैं। और कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जैसे फॉर वेजेस भी आप कैश में पेड करते हैं। जितने भी खर्चे आप कैश में पेड करोगे वो नॉमिनल अकाउंट में खोले जाएंगे। इसके लिए रूल होते हैं, इसके लिए 3 रूल हैं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनल अकाउंट के लिए रूल बताता हूँ। देखिए पर्सनल अकाउंट के लिए जो रूल होता है और रियल अकाउंट के लिए जो रूल होता है और नॉमिनल अकाउंट के लिए जो रूल होता है वो उन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए रूल पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट हमें ये कहता है ठीक है कि पाने वाला व्यक्ति और दूसरा होता है देने वाला व्यक्ति। एक होता है पाने वाला व्यक्ति, एक होता है देने वाला व्यक्ति। ठीक है। जो पाने वाला व्यक्ति होता है वो होता है डेबिट और जो देने वाला व्यक्ति होता है वो होता है क्रेडिट। दूसरा आता है रियल अकाउंट में जो रियल अकाउंट होता है, एक होती है आने वाली वस्तु और एक होती है जाने वाली वस्तु। आने वाली वस्तु डेबिट होती है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट में होता है
कोई भी आय या लाभ ये क्रेडिट होता है, और भाई कोई भी व्यय या हानि ये डेबिट होता है। तो इनके आधार पे हम एंट्री करेंगे, कुछ 2-4 एंट्री करेंगे। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, राम से 2000 रुपये लिए। देखो यहाँ हम मान के चलेंगे कि राम जो है हमारे बिजनेस में है और हम इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, अपने आप को मान के चलेंगे हम। तो देखो राम से 2000 रुपये लिए। यहाँ हम देखेंगे कि देने वाला कौन है और पाने वाला कौन है। देखो देने वाला है राम, ठीक है जी, ये तो है देने वाला यानी गिवर, इसे अब गिवर बोलते हैं। देने वाला राम है और पाने वाले हैं हम। तो एंट्री क्या होगी, यह होगी राम, और एस और लगाएंगे, राम अकाउंट लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू। देखो राम देने वाला है, इसके लिए सॉरी, देखो हम क्या लिखेंगे, हम ले रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। हमेशा ध्यान रखना है, क्रेडिट के लिए 2 लगाते हैं और डेबिट के लिए डेबिट के लिखते हैं। तो कितने रुपए, 2000 रुपये, और ये भी 2000 रुपये। ऐसे ही एक और उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, जैसे मोहन ने, एक अलग ले लो, सोहन को 5000 रुपये दिए। भाई मोहन ने सोहन को 5000 रुपये दिए। अभी देखो मोहन ने दिए, मोहन ने सोहन को दिए, तो भाई मोहन कौन है, मोहन तो कौन है, मोहन तो है रिसीवर, और भाई सोहन कौन है, मोहन ने सोहन को 5000 रुपये दिए। जो मोहन है वो तो है गिवर, और जो सोहन है वो है रिसीवर, ठीक है जी। अब एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, हम एंट्री करते हैं इसकी। देखो एंट्री करेंगे, सोहन डेबिट या सोहन अकाउंट डेबिट, चलो ऐसे पूरा लिखते हैं, सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ऐसे लगा के लिख देंगे अकाउंट। तो कितने, 5000 रुपये दिए थे तो 5000 रुपये यहाँ लिख देंगे। एंट्री कंप्लीट हो गई। ऐसे हम करते हैं, और भी एंट्री बताते हैं। देखो एक और एंट्री बताते हैं, शशि ने 5000 रुपये दिनेश से लिए। देखो यहाँ पे देने वाला भी है और लेने वाला भी है, ठीक है, यानी देने वाला भी है और पाने वाला भी है, ऐसे कह सकते हो। देखो यहाँ शशि क्या है, रिसीवर है, अर्थात पाने वाला कौन है, पाने वाला कौन है, शशि। और भाई देने वाला कौन है, यानी देने वाला है यहाँ पे, यानी दिनेश। अब देखो दिनेश तो क्या होगा, दिनेश तो होगा क्रेडिट, और शशि क्या होगा, डेबिट। तो इसे क्या लिखेंगे हम, शशि अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। तो ये हो जाए कितने, 5000 रुपये का, 5000 रुपये। तो ये होती है हमारी कुछ ऐसी एंट्री जिन्हें हम इसको कैसे करते हैं, हम पाने वाले और देने वाले व्यक्तियों के आधार पर करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, जो आपको जो पाने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात जो रिसीवर होता है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और क्रेडिट वाला 2 में लिखते हैं। अब देखो हम बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, अब वस्तुओं की बात करते हैं। अब देखो हम व्यापार में 2 प्रकार से काम करते हैं, एक तो वस्तुओं को परचेज करते हैं, दूसरा
सेल करते हैं। ठीक है जी, दो ही चीजों से वस्तु आती है और जाती है, परचेज से वस्तु आती है और सेल से वस्तु जाती है। तो हम यहाँ यदि, और एक बात और, जो व्यापार होता है वो दो प्रकार से होता है, अर्थात जो आप परचेज जो करते हो, परचेज दो प्रकार से करते हो, एक तो कैश के हिसाब से और एक करते हो क्रेडिट के हिसाब से। मतलब ये तो उधार होती है और ये क्या होती है, ये नकद होती है, नकद। ठीक है जी, हम दो प्रकार से सेल करते हैं, परचेज भी करते हैं और सेल भी दो प्रकार से ही करते हैं। ऑब्लिक इसमें लिख देते हैं हम सेल भी इसी प्रकार से करते हैं। इनकी एंट्री कैसे कैसे करते हैं, देखो यदि आप इसकी एंट्री कर रहे हैं कैश की, ठीक है, और कैश में हम परचेज की एंट्री करते हैं, हमने कोई भी चीज खरीदी है तो हम जो एंट्री करते हैं वो कैसे लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर हम कैश से कर रहे हैं तो कैश अकाउंट लिखेंगे, बस यहाँ पे जितने अमाउंट होते हैं और यहाँ पे जितने अमाउंट हो उतने अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं ऐसी एंट्री करते हैं जी। हम क्रेडिट की एंट्री कर रहे हैं तो हम क्रेडिट की एंट्री कैसे करते हैं, देखो यदि उधार कर लें तो यहाँ लिखते हैं हम परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, जिससे हमने खरीदी है उसका नाम लिख देते हैं सीधा, और कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही सेल की करते हैं, सेल की परचेज की जस्ट उल्टी एंट्री होती है, आगे करके बताऊंगा, पहले परचेज की एंट्री करके देख लेते हैं। देखो पहले परचेज की एंट्री करते हैं हम। परचेज की एंट्री कैसे करेंगे, जैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो जैसे सोहन से 2000 का फर्नीचर नकद खरीदा, तो इसकी एंट्री करेंगे। देखो किससे खरीदा हमने, सोहन से। हमने कहा था जब नकद की एंट्री आ जाती है तो परचेज अकाउंट डेबिट तो कैश लिखते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। देखो कभी कभी हम एंट्री ऐसी भी कर देते हैं क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है, तो ये दूसरी एक तरह और कर सकते हैं एंट्री, वो मैं करके बताऊंगा। क्योंकि फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट्स है, ये क्या है, एसेट्स है। ठीक, जिसकी एंट्री एक तरीके से और हो सकती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि हमने फर्नीचर कब खरीदा होगा, जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा या बीच में खरीदा होगा या माल खरीदा कुछ भी। ठीक है, हम इसकी एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अधिकतम जो एंट्री न्यू लेटेस्ट में होती है वो ऐसे होती है, कैसे करते हैं हम लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि ये हमारी एक एसेट्स है, इसलिए हम इसकी एंट्री ऐसे ना करके हम ऐसे करते हैं यार। ठीक है साहब, अब कोई भी वस्तु यदि जा रहे हैं, जैसे सपोज करो हमने क्या करा, सोहन से नगद 200 रुपए का माल खरीदा, ये तो फर्नीचर की होगी, फर्नीचर खरीद। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, सोहन से 2000 का माल भी तो खरीद सके, माल खरीदा। देखो हमारे गुड्स आए, ठीक है, हमने परचेज की तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू। देखो हमने सोहन से माल खरीदा, यदि यहाँ लगा दिया जाए नगद खरीदा तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट लिख देंगे। और यदि सपोज करो हम यहाँ से नगद हटा दें, ये नगद हटा दिया जाए, हमने बस माल खरीदा लिख दें, तो हम इसको हटा के क्या लिख देंगे, सोहन, उसका नाम लिख देते हैं। और ऐसे ही हम परचेज करते हैं, यदि हमने कहा जाए सोहन को, से की जगह हम कह दें कि को 2000 रुपए का माल बेचा, यहाँ बेचा कर दें। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो एंट्री कैसे होगी, अब उसकी उल्टी हो जाती है, बस वहाँ परचेज जो होती है वो ऊपर थी, 2 में सेल आ जाती है, तो यहाँ लिखते हैं 2 सेल तो आ जाती है 2 में सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, और यहाँ यदि यहाँ नगद लगा दें तो नगद में क्या होता है, नगद हमने लगा दिया तो नगद में क्या होगा, नगद में होगा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, जितना भी होगा यहाँ, जितना भी होगा यहाँ। ठीक है जी, 2000 है तो 2000 डाल देंगे, 4 है तो 4 डाल देंगे, तो डाल दिया हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
सपोज करो यदि हम यहाँ से नगद हटा दें, नगद यहाँ से हम हटा देते हैं, तो देखो नगद हटा दिया, तो तब एंट्री क्या होगी, यहाँ कैश की जगह नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, सोहन से खरीद रखा है तो सोहन का नाम आ जाएगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम ये इसकी एंट्री ये करते हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम करते हैं इसकी एंट्री करते हैं। हमारे पास एक टॉपिक रह गया, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल में दो प्रकार के होते हैं, आय, एक तो आय हो सकती है, एक क्या हो सकता है, खर्च हो सकता है, ठीक है। देखो जब आय की एंट्री होती है, कोई भी खर्च, कोई भी आय, ठीक है जी, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, ठीक है जी, क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, ठीक है। वो इनकम कुछ भी हो सकती है, क्या हो सकता है, जैसे रेंट रिसीव हो सकता है, ठीक है जी, और रिसीव कुछ भी हो सकता है, रेंट रिसीव हो गया, और रेंट रिसीव हो गया, वेजेज रिसीव हो गया, यानी जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया, जो भी आपको रिसीव हो रहा है, आप उसे कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम में लिखेंगे, ठीक है जी, एनीथिंग है इसको प्रॉब्लम नहीं। और देखो खर्च, खर्च क्या होगा, कोई भी खर्च हो सकता है, कोई भी खर्च, ठीक है जी, कोई भी खर्च हमेशा डेबिट होगा, तो यहाँ लिखेंगे खर्च यानी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश के लिखेंगे। एक्सपेंसेस कोई भी हो सकता है, नहीं, जैसे वेजेस भी दे सकते हो आप, सैलरी दे सकते हो, इंश्योरेंस दे सकते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, रेंट भी दे सकते हो, कोई भी आपको कोई भी खर्च दें, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको सब इस प्रकार हम सारे एंट्री कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट एंट्री के पास, आपको बताएंगे कि एंट्री आप कैसे करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री कैसी होती है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।